लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, टाइप 4 तक देखे थे हमने। अभी हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट टाइप 5। टोटल डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस हैं। मोल कॉन्सेप्ट के मेन 4 फार्मूला थे। सबसे पहला मोल का फार्मूला था मोल इज इक्वल टू गिवन मास। हाँ, गिवन मास शुड बी इन ग्राम अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर कोई एटम है, कोई चीज़ एटम्स से बनी हुई है, फंडामेंटल पार्टिकल एटम्स हैं, तो एटॉमिक मास, जैसे Fe आयरन, सोडियम, हीलियम, उनमें एटम्स होते हैं। लेकिन ऑक्सीजन O2, सल्फर एसेट H2O, उन सब में मॉलिक्यूल होता है। तो डिवाइड बाय क्या करना होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दूसरा मोल का फॉर्मूला था मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तीसरा मोल का फॉर्मूला था मोल ऑफ गैस एट STP और NTP, N इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर बाय मोल। ठीक है। और लास्ट वाला एक मोल का फॉर्मूला था मोल ऑफ गैस एट एनी कंडीशन, N इज इक्वल टू PV अपॉन RT, PV अपॉन RT। ठीक है। P मीन्स प्रेशर ऑफ गैस, V मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, R मीन्स यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, और T यानी टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है। अभी यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन आपको दिए हैं, 7 क्वेश्चन दिए हैं। 1 मार्क के 7 क्वेश्चन हैं। ठीक है। सबसे पहला है प्रॉब्लम 7, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। उसमें सबसे पहला 392 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 392 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड એટલે H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, उसका मास दिया है 392 ग्राम। तो अभी मास वाला फॉर्मूला, फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लेकिन उसके पहले सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, H2SO4। ठीक है। मोलार मास या तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन, 2 इंटू 1। सल्फर का एटॉमिक वेट 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके समेशन करोगे 98 ग्राम पर मोल आएगा बेटा। इसके ऊपर से हम फिर ढूंढ लेंगे मोल ऑफ H2SO4। मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। H2SO4 का मास कितना दिया है, 392 ग्राम, और उसका मोलर मास है 98 ग्राम पर मोल। ये डिवीज़न करोगे 4 आएगा बेटा, 4 मोल H2SO4 हियर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। अभी मैंने 4 फार्मूला लिखे थे इसके पहले, तो उसमें से थर्ड वाला फार्मूला वो STP वाला। 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वी नो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। तो ये वॉल्यूम दिया है, इसके ऊपर से हम थर्ड वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मोल ऑफ CO2 एट STP, N इज इक्वल टू वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर बाय मोल। गिवन वॉल्यूम इज 44.8 लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर बाय मोल। डिवीजन करेंगे, मिलेगा आंसर आपको 2 मोल। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड वी हैव। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, मतलब जो चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के ही मोल ढूंढने हैं। ठीक है ना। समझो कि इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन O2, तो O2 के ही मोल ढूंढने हैं। फिर ऑक्सीजन एटम के बारे में नहीं पूछा है। अगर ऑक्सीजन एटम होता तो O2 में क्या होता है, डबल हो जाता है फिर यहाँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल का तीसरा फॉर्मूला
तीसरा नहीं बेटा, सेकेंड वाला फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। तो मोल ऑफ O2, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन में नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितने दिए हैं, एग्जैक्ट एवोगैड्रो नंबर जितने ही दिए हुए हैं 6.022 इंटू 10⁻23, और एवोगैड्रो नंबर की भी वैल्यू वही है 6.022 इंटू 10⁻23। आंसर आएगा 1 मोल, 1 मोल O2 गैस वी हैव, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, फोर्थ में है 9 ग्राम एल्यूमिनियम। अभी हम वी नो कि मेटल जो होता है वो एटॉमिक फॉर्म में होता है, Al2 कभी नहीं होता है, जैसे ऑक्सीजन मतलब O2 के फॉर्म में होता है, एल्यूमिनियम Al के फॉर्म में ही होता है, ठीक है ना। तो मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। 9 ग्राम मास is given in the question, 27 gram per mole is the atomic mass, gram atomic mass of aluminium, 9 by 27, 1 by 3 means 0.33 mole aluminium in the fourth case, okay. In the fifth case, see what is the question, 1 metric ton of iron, 1 metric ton means 1 metric ton means 1000 kg, 1 metric ton means 1000 kg, यहाँ पे Fe हमें दिया हुआ है 1000 kg Fe, यानी हम लोग ग्राम में अगर उसको कन्वर्ट करें तो ये 10⁻3 के बदले 10⁻3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। किलो 10⁻3 10⁻3 तो क्वेश्चन का है, और किलो का 10⁻3, तो 10⁻3 इंटू 10⁻3 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻6 ग्राम Fe वी हैव, एंड वी हैव टू फाइंड मोल। तो मोल ऑफ आयरन Fe एटम्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास 10⁻6 ग्राम, और आयरन Fe का ग्राम एटॉमिक मास है 55.8, अप्रॉक्सीमेटली 56 ग्राम पर मोल, 56 ग्राम पर मोल। इसको डिवाइड करेंगे अगर हम, ठीक है, 100 डिवाइड बाय 56 करें, 100 डिवाइड बाय 56 1.78 into 10⁻4 mole of iron we have in the fifth case. See in the sixth case में क्या है, 7.9 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। अभी इसके मिलीग्राम है, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 7.9 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ कैल्शियम, और उसी प्रकार यहाँ पे 65 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। तो क्या कर सकते हैं, 65 माइक्रोग्राम, 65 इंटू 10⁻6 ग्राम ऑफ कार्बन। तो सेम फिफ्थ की तरह ही करना है हमें। फिफ्थ वाले सब में क्या था, 10⁻6 ग्राम Fe था, उसके डिवाइड बाय क्या कर दिया, Fe का एटॉमिक वेट। इधर यहाँ पे सिक्स्थ वाले में क्या करना है, ये जो मास है 7.9 इंटू 10⁻³ ग्राम, डिनोमीटर में कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, आपको मोल मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे कार्बन के लिए 65 इंटू 10⁻6 ग्राम कार्बन, उसका एटॉमिक वेट 12 ग्राम पर मोल, तो इसके डिवाइड बाय 12 करोगे तो मिल जाएंगे मोल ऑफ कार्बन एटम, वो आप कर लेना बेटा, बराबर। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोल कॉन्सेप्ट के लिए फ़िलहाल के लिए ये लास्ट मेथड, फिर हम लोग स्टोइकियोमेट्री के ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन है सिक्स्थ ऑन द कैलकुलेशन, टाइप है 6 ऑन द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब कि हमें कुछ डेटा दिया होगा और एटॉमिक मास ढूंढना होगा। उसमें क्वेश्चन है 2 एलिमेंट्स X एंड Y, कैपिटल लाइन है, कैपिटल Y क्या है, एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स XY2 एंड X3Y2। जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन 2 कंपाउंड बनाते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, Fe एंड ऑक्सीजन 2 कंपाउंड बनाते हैं, FeO Fe2O3। उसी प्रकार यहाँ पे X एंड Y कंबाइंड होके 2 कंपाउंड बनाते हैं, एक है XY2, दूसरा है X3Y2। 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट 10 ग्राम
and 0.05 mole X3Y2 weight 9 gram. Calculate the atomic masses of X and Y. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ यहाँ पे। हमें इतना पता है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का जो वेट होता है ना, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितना होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 0.1 मोल का मास अगर 10 ग्राम है तो उसका 1 मोल का मास कितना होगा, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम क्या होगा, हो गया होगा उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसी प्रकार 0.05 मोल ये सब्सटेंस का मास है 9 ग्राम, तो 1 मोल का मास हाउ मच, ठीक है ना। उसके ऊपर से हमें क्या मिल जाएगा, उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और फिर एटॉमिक मास के ऊपर जा सकते हैं। सपोज करते हैं सबसे पहले तो, सपोज एटॉमिक मास ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x एंड एटॉमिक मास ऑफ y इज इक्वल टू स्मॉल y। ओके, जो डेटा यहाँ पे दिया है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट 10 ग्राम। तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिएगा 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट 10 ग्राम, सो 1 मोल ऑफ XY2 वेट हाउ मच। तो 1 मोल जो होगा वो कितना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितना होगा। तो क्या होगा बेटा, 1 इंटू 10 डिवाइड बाई 0.1, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 डिवाइड बाई 0.1 अगर हम करेंगे तो 100 आएगा बेटा, 100 ग्राम। एंड दिस मास इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ XY2 एंड दैट्स वाई अगर किसी भी चीज़ का मोलर मास हमें ढूंढना है तो क्या करना होता है, उनमें जो भी एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मास का टोटल करना होता है। तो यहाँ पे XY2 में 2 एटम है, X और Y। एटॉमिक मास ऑफ X प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Y इज इक्वल टू 100। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। सिमिलरली यही प्रकार का लॉजिक हम चलाएंगे किसके लिए, दूसरे कंपाउंड के लिए, X3Y2 के लिए। 0.05 मोल X3Y2 वेट 9 ग्राम, तो 1 मोल X3Y2 वेट हाउ मच। तो क्या करेंगे बेटा, 1 इंटू 9 डिवाइड बाई 0.05, 0.05 यानी कि 5 बाई 100, 5 बाई 100, 100 ऊपर गया, 100 बाई 5 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 100 बाई 5, ठीक है ना। ये हो जाएगा 20 से कैंसिल आउट होगा, 20 इंटू 9 180, तो 180 ग्राम। एंड दिस इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ X3Y2 एंड दैट्स वाई 3 स्मॉल x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी दो इक्वेशन को इक्वेट करो, ठीक है ना। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो 2y कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस x हो जाएगा 2x, और 180 में से 100 जाएगा तो 80, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। अभी x की जो वैल्यू है वो हम किस में रख देंगे बेटा, फर्स्ट या सेकंड कोई भी फॉर्मूला में रख सकते हैं। फर्स्ट में अगर x की वैल्यू रख दी तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 100, 2y इज इक्वल टू 60 एंड दैट्स वाई y इज इक्वल टू 30। तो एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 40, एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल Y इज इक्वल टू 30। ठीक है बच्चों, ये प्रकार के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में दिखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों ये दो सम ध्यान से समझ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यहाँ तक के जितने भी मेथड्स मैंने करवाए वो पक्के कर लीजिए एक बार। और आपको MCQ की शीट मिली हुई है विनर्स एकेडमी ऑफ साइंस के बच्चों को, वो शीट में आप देखिए मोल कॉन्सेप्ट पे ढेर सारे
MCQs दिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सॉल्व करिए। अगर उसमें से कोई भी नहीं आता है, व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो अगर डाउट है तो। थैंक यू वेरी मच बेटा।